एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर का ट्रांसफर एक दूसरे शहर में हुआ तो उसने सोचा कि परिवार आने तक वह बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया करेगा। वह अपने कर्मचारियों से पूछकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब आदमी चुपके से भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके बिना पैसे दिए निकल गया। अगले दिन उसने फिर देखा कि वो गरीब आदमी आया और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से निकल गया। मैनेजर सोचने लगा कि ऐसे तो इस रेस्टोरेंट के मालिक का कितना नुकसान हो रहा है। अगले दिन जब वह गरीब आदमी चुपके से खा रहा था तो मैनेजर से नहीं रहा गया। वह तुरंत उठकर काउंटर पर जाकर मालिक को बताया कि वह आदमी चुपके से रोज आता है और खाना खा के भीड़ का लाभ उठाकर बिना बिल चुकाए निकल जाता है। आप जाकर उसे पकड़ो। मैनेजर की बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम उसके बारे में बाद में फ्री होने पर बात करेंगे। मैनेजर को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह सच का पता लगाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठा रहा। जब भीड़ समाप्त हो गई और साफ सफाई का काम शुरू हुआ तब कंपनी के मैनेजर ने जाकर रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा, अब बताओ आपने उस फटीचर आदमी को क्यों जाने दिया? रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, सर आप अकेले नहीं हो, कई ग्राहकों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया। तब मैंने एक दिन सुबह से ही उसके पीछे एक वेटर को लगा दिया। वेटर ने पता लगाया तो पाया कि वह रोज रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और भीड़ होने के लिए वह रेस्टोरेंट के सामने बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है कि भीड़ हो और उसे चुपके से खाना खाने का मौका मिले। यह जानने के बाद मैंने तभी से हमेशा इसे नजरअंदाज किया। कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से ही होती है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठकर प्रार्थना करता रहता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो वह जल्दी से अंदर जा सके और खाकर चुपके से निकल सके, और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो उस समय बहुत भीड़ होती है। शायद लोग इसीलिए कहते हैं कि आप इस बात का घमंड मत करो कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता शायद हम खुद किसी और के भाग्य से खा रहे हों। दोस्तों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।